देखें कि महत्तम समापवर्त हम दो तरीके से लगाते हैं ना। एक गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से लगाते हैं। तो पहले हम गुणनखंड विधि से 24 और 40 का महत्तम समापवर्त निकालते हैं। ठीक है। 24 हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी सम संख्या है या जीरो है तो हम उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं ना। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से ये विभाजित होगा 2 छन 12, फिर 2 तिहाई 6, अब ये 2 से नहीं कटेगा 3 एकम 3 24 का हो गया। अब हम 40 का देख लेते हैं। इसके अंतिम में 0 है तो इसे हम 2 से काटेंगे। डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से 2 Yes, दूना 10, फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10। फिर ये अब 2 से 3 से किसी भी संख्या से नहीं कटेगा ना। अब ये 5 से ही कटेगा। 24 का हम देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 40 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, अब हम इनके कॉमन फैक्टर को देखेंगे। कौन कौन से अंक इनके कॉमन हैं। ठीक है। यहाँ 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, इसको ले लेंगे। यहाँ 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, इसको भी ले लेंगे। यहाँ भी 2 आया है और यहाँ भी 2 आया है ना, इसको भी ले लेंगे। यहाँ 3 आया है लेकिन यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है, इधर भी 5 नहीं है। तो इन संख्याओं को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, इनको नहीं लेंगे, ये नहीं ली जाएंगी। अब कितनी ली जाएंगी? 3 बार इसमें भी 2 आया, 3 बार इसमें भी 2 आया है। तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा आपस में कर लेंगे 3 बार। 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना आ गया 8। तो इनका समापवर्त 8 है ना। और यही सबसे हाईएस्ट नंबर भी है जिससे दोनों संख्याएं पूरी विभाजित हो जाएंगी। हम गुणनखंड विधि से देख लिए, अब हम भाग विधि से भी देख लें। देखना है? चलो, तो 40 है और 24 है। 24 भागे हम क्या कर लेंगे 40। 24 का पहाड़ा पढ़ोगी 40 से ज्यादा ना हो तो 2 बार हम पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो एक बार पढ़ेंगे 24 एकम 24। यहाँ उधार आया बना 10 में से 4 गए, यहाँ कितना है 3 में से 2 गए 16 हो गया। अब 16 भागे 24। हाँ 16 भागे क्या कर लेंगे 24 कर लेंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो कि 24 से ज्यादा ना हो तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा 16 में, तो एक ही बार ले जाएंगे, लिखेंगे 16। 4 में से 6 घटेगा नहीं, एक उधार आया बना 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 0 आएगा। फिर हम 8 भागे 16 कर लेंगे, फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 16 से ज्यादा नहीं हो। 8 दूनी 16 तो 0 आ गया ना। ये 0 हम चाहे लिखे चाहे ना लिखे इसका कोई मतलब नहीं होता है। हम लिख भी सकते हैं और इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो वो कौन सी संख्या हमें मिले जिससे पूरी संख्या विभाजित हो गई और नीचे 0 आ गया। कौन सी संख्या है 8। तो 24 और 4 का महत्तम समापवर्त क्या निकला 8 निकला। 24 और 40 का महत्तम समापवर्त क्या है 8 है। यही क्या है आंसर। और यहाँ भी हम देखें तो क्या आया था 8 और यहाँ भी